जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12 का ये सामान्य हिंदी का पेपर जो आज शाम मीटिंग में द्वितीय पाली में हुआ था, तो ये सामान्य वाले हिंदी के लिए है। हम इसमें एनालिसिस करवा रहे हैं और वो बच्चे देखें जो सामान्य हिंदी जिन्होंने चूज की थी अर्थात साइंस वर्ग में थे, केवल हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करवाएंगे। व्याकरण सहित फर्स्ट प्रश्न से लेकर के आगे तक बताते चलेंगे। व्याख्यान वाले तो प्रश्न आपने जो किए होंगे कर ही लिए होंगे, जिस प्रकार से किए होंगे। तो चलिए हम प्रश्न बताते हैं, आप अपने सही करें, मिलान करें। ये कुछ निर्देश होंगे आपके 15 मिनट प्रारंभ परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिए गए थे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। अनिवार्य माने जरूरी हो रहा है। तो प्रश्न पहला था, विचार और वितरक के लेखक हैं। विचार और वितरक के लेखक हैं, तो जिस बच्चे ने लगाया था ए ऑप्शन तीसरा सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी पहले का ही का और खा में बटे थे, तो खा नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की रचना है, तो ये टिक सही लगा है। दूसरा नंबर ठेठ हिंदी का ठाठ। नंबर गा है नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, तो ये आत्मकथा है। किसकी है? हरवंश राय बच्चन का। नीड़ माने क्या होता है? घोंसला। पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, ठीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है और हरवंश राय बच्चन की रचना है ये। आगे है हरशंकर परसाई का निबंध संग्रह। हरशंकर परसाई का निबंध संग्रह विचार प्रभाव पृथ्वी को क्षण बोले कण मुस्काए ये नहीं तब की बात और थी, ये है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। घा का क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, तब की बात और थी। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्टन के संपादक आपको बताया होगा कि जुगल युगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन नंबर 4 सही है इंडिया का। इस प्रकार से ये पहले के 5। अब नंबर यहाँ से प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट होता है। ये पद के हैं। अभी तक आपने किसके देखे थे? खंड 1 में गद्य के, अब खंड 2 में। तो ये 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। प्रश्न नंबर का पहले दूसरे का है मैत्री शरण गुप्त की रचना सिद्धराज। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है ये। प्रगतवाद के सशक्त कवि, तो प्रगतवाद के कवि नागार्जुन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नागार्जुन ही सशक्त कवि हैं। प्रश्न है दूसरे का मास्को अभी दूर है के रचयिता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही, शिव मंगल सिंह सुमन। मास्को अभी दूर है शिव मंगल सिंह सुमन की ये रचना है। पेपर बड़ा इजी था, अगर जरा भी थोड़ा नेक दिमाग लगाया होगा तो पेपर बड़ा बढ़िया आया। सच्चिदानंद हीरानंद भाषण आगे के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो कुल 3 सप्तक प्रकाशित हुए थे, ठीक है। वैसे सप्तक हमने पढ़ाए थे, तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चारों तक सप्तक बता दिए थे। तो ये पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद भाषण के आगे के संपादक कितने हुए? तो 3 हुए थे, और ये चौथा वाला बाद में हुआ 73 में। आगे सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनकी किस रचना पर मिला? तो उनकी चिदम्बरा पर। बताया चिदम्बरा पर इनको सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और यामा पर महादेवी वर्मा को मिला था। अब ये प्रश्न नंबर 9 से है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 ऑब्जेक्टिव टाइप, ये व्याकरण में है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आंख में धूल झोंकना, इसका अर्थ धोखा देना। जहाँ चाह वही रहा, जो व्यक्त करना चाहे वो निश्चित ही कर सकता है, ऐसा ना संभव है कि करना चाहे और हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। तिल का ताड़ बनाना अर्थात छोटी बात को बड़ा चढ़ा के कहना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की वस्तुएं दूर की चीज़ें आपको हमेशा अच्छी ही लगती हैं, जब उनसे बरतो उनके पास जाओ तो पता ही चलता है कि किस प्रकार की थी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के संध विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए। तो आपने कौन कौन से विकल्प लगाए थे?
शब्द है महेश्वरा का संध विच्छेद कीजिए तो महा प्लस ईश्वरा और सा नंबर सही है। ठीक है, तीसरा नंबर सही है, महेश्वर का महा प्लस ईश्वरा। नंबर 2 है उपयुक्तम का संध विच्छेद। उपयुक्तम का संध विच्छेद कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर बा, दूसरा वाला सही है, ऊपर प्लस उक्तम। ठीक है, ऊपर प्लस उक्तम दूसरा सही है। आगे है पावका का संध विच्छेद। संधियों से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो पावका, तो पौ प्लस अका बताया गया है कि पौ का क्या हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसे पता हो गया होगा कि क्या हो जाता था, आओ हो जाता था। ठीक है, तो बड़ा आ हो गया तो बड़ा आ कागज जिसमें जाके मिलेगा और आ से बचेगा तो अका पीछे मिल जाएगा तो हो जाता है पावका। ठीक है, नंबर खा दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। इसमें कौन सी आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, आत्मना में तृतीया विभक्ति एक वचन। नमाने शब्द की विभक्ति और वचन, नमाने शब्द की विभक्ति और वचन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सा सही है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। निम्नलिखित शब्द युगों को सही अर्थ का चयन करके लिखिए। इसमें सही अर्थ लिखना है। सुत सूत, तो आपको देखना है सुत और सूत। तो सुत माने पुत्र होता है तो पहले आपको देखना पुत्र मिलेगा, लेकिन सूत्र माने पुत्री नहीं होते, कट गया। सूत माने धागा नहीं होता है, गलत, ये भी कट गया। सूत माने बालक होता है प्लस सूत माने केस नहीं होता, ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर दा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दा सही है इसमें। सुत और सूत में पुत्र और सारथी। इसी का दूसरा है जलद और जलधि के जो अर्थ हैं बताए थे इसमें। तो जलधि जो जल को धारण करते हैं अर्थात बादल, तो आगे बादल आना चाहिए। और जलधि समुद्र सही है, ऑप्शन नंबर सा सही है, बादल और समुद्र। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे भुजंग था, हार था, पट था, अर्क था, तो इनके किसी के आपको एक शब्द के दो अर्थ लिखने थे। आपको ये 2 नंबर पक्के थे। ठीक है, तो भुजंग थे विषधर, अहे, कुछ भी लिख सकते थे, हार माला, पराजय, पट किवाड़, वस्त्र, अर्क, सूर, रस, अनेकों अर्थ निकलते हैं। पढ़ाए थे बढ़िया तरीके से। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाला, जो किए गए उपकार को न मानने वाला, इस बच्चे का ये गलत हुआ। अकृतज्ञ, ये लिखा बच्चे ने, ये गलत है, ये होगा नंबर सा, कृतज्ञ। ठीक है, क्या होगा, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न माने और जो माने वो कृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों ने समुच्चय अर्थ था। ध्यान दिया होगा इस बच्चे का, ये ऑप्शन गलत है। अगला है बहुत कम बोलने वाला। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी सही है, ऑप्शन नंबर बा सही है, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होता है। अल्पभाषी नहीं करना, ये गलत है। आगे है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। इनमें से आपको किन्हीं दो वाक्य जो थे उनको शुद्ध करके लिखना था। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, ये अशुद्ध है। तुम कुर्सी पर बैठे हो इस प्रकार से बनेगा। इस सरोवर में अनेकों कमल हैं, तो ये अनेकों शब्द अशुद्ध हैं। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो कृपया अनुमोदन करने, ये कृपा यहाँ से हटा दो, अनुमोदन करने की कृपा करें। प्रातःकाल समय के, अब देखो यहाँ प्रातःकाल भी दिया है, यहाँ समय भी दिया है, तो इसमें क्या होना चाहिए शुद्ध, आप प्रातःकाल आइएगा। ठीक है, क्या बोलेगा, आप प्रातःकाल आइएगा, शुद्ध हो गया। तो इनमें से कोई भी आप अगर दोनों में से, चारों में से और दो आपने शुद्ध कर दिए होंगे तो आपको 2 नंबर पक्का है, निश्चित है। तो आप अपने इस प्रकार से आकलन कर सकते हैं कि हमारे कितने प्रश्न हमने सही किए हैं और कितने हमारे सही जा सकते हैं। व्याख्या में हमने इसलिए नहीं बताया, वीडियो लंबा होता है, और व्याख्या आप जो करके आए होंगे जहाँ से दी होगी, ज़्यादातर सब कर ही आते हैं। कुछ नहीं, उसमें प्रश्न दिए हुए थे, उन्हीं इसमें से छांटना भी था। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले किसी विषय के साथ में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।